हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो 800 से अधिक पद निकाले गए हैं उसके लिए हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और हम पूरा सिलेबस वाइज पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज ये डेमो क्लास है, पहला लेक्चर है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जनरली होता ही है कि बच्चे पढ़ते जाते हैं और कभी सिलेबस देखते ही नहीं है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए और उसी के आधार पे आपको पूरी तैयारी करनी है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सबसे पहले आप सिलेबस को अपने पास रखिए, है ना। यह है सिलेबस। इसमें जो पेपर है उसमें क्या क्या आएगा। 20 नंबर का आपका हिंदी होगा, है ना। और 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसमें क्या क्या होगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता यानी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स। इसके अलावा 40 नंबर का आपका होगा उत्तराखंड। तो टोटल देखिए आप, 20 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का जनरल स्टडीज़ और मैथ्स रीजनिंग और 40 नंबर का उत्तराखंड। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और उसके बाद आपका कट ऑफ जारी होगा। तो इस पे आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड जो है ये इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि देखिए, एक सब्जेक्ट सिर्फ आप उत्तराखंड पढ़ते हो तो 40 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोगों को ध्यान ये देना है कि उत्तराखंड आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हम करने वाले हैं कि उत्तराखंड सबसे पहले हम इसको लेंगे और उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि डेमो क्लास है। इसके आधार पे आप फीडबैक देना कमेंट करके नीचे, उसके अकॉर्डिंग जो भी सुधार होंगे वो आगे किया जाएगा, है ना। तो आज आप पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि कैसा लगा आपको क्लास। इसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हम उत्तराखंड का सिलेबस यहाँ पे देख रहे थे 40 मार्क्स का, इसको हम देखते हैं सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो भी सिलेबस दिया हुआ है इस सिलेबस को हम पूरा अच्छे से सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, हाफ यहाँ से और हाफ ये यहाँ से। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको क्या करेंगे हम कि पहला टॉपिक हम यहाँ से उठाएंगे जिसमें क्या है, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो हम क्या करेंगे, आज उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ने वाले हैं जिसमें स्थिति, विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिम नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करने वाले, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय में सबसे पहले आप एक बार इसके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार को समझने से पहले आप एक बार इसके मैप को समझिए। सबसे पहले हम भारत के मैप को देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड भारत के किस स्थिति में है तो हम जनरली हमें ये लगता है कि ये उत्तर पूर्व में नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए आप गुजरात और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में एक लाइन जाती है जो 82.5 डिग्री है इसको। तो ये जो 82.5 डिग्री है वो लगभग यहाँ से जाती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ से जाती है। तो इसके अनुसार ये तो बीच से जा रही है ना, तो इसके और ये हो गया हमारा उत्तर और ये दक्षिण। तो इसके अनुसार आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लोकेशन ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो भारत के अनुसार उत्तराखंड की जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब एक बार उत्तराखंड का मैप देखते हैं। उत्तराखंड के मैप में आप देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें उत्तराखंड में 2 मंडल है आपके, एक है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल, यहाँ से डिवाइड होता है। तो जो कुमाऊं मंडल है उसमें कितने जिले हैं आपके, उसमें है 6 जिले। और जबकि गढ़वाल मंडल में कितने हैं, 7 जिले हैं। तो एरिया के हिसाब से गढ़वाल मंडल काफ़ी बड़ा है और कुमाऊं मंडल काफ़ी छोटा है एरिया के अनुसार। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये देखिए आप नोट्स है ना, तो जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आप भी पेपर और पेन लेके बैठो और नोट्स वैसे ही बनाते रहो, जैसे मैंने बना रखे हैं बिल्कुल वैसे बनाते रहो। बिल्कुल मैंने कोशिश किया है कि कोई भी पॉइंट ना छूटे। अगर आपको लग रहा हो कि कोई पॉइंट छूट रहा है तो वो क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर के अंत में, जब चैप्टर खत्म होगा हमारा, फिनिश होगा, उसके अंत में मैं क्वेश्चंस कराया करूँगा। तो उस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक या जो भी पॉइंट छूटे होंगे वो वहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, स्थिति और विस्तार की बात करें अगर हम, तो ये 2 पॉइंट हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर आपको जानना चाहिए कि ये होता क्या है। क्योंकि देखिए अगर मैं सीधे बताता हूँ 28 डिग्री 43 मिनट तो आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जनरली बच्चों को पता नहीं होता कि 43 मिनट क्या है, 28 डिग्री क्या है। तो देखिए जैसे ये है हमारा अर्थ, ठीक है, इस तरीके का इसका शेप है। तो इसको इक्वली अगर मैं डिवाइड कर दूँ 20 से बिल्कुल, तो ये बोला जाता है 0 डिग्री। इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यहाँ पर क्या है कि ये पृथ्वी के केंद्र से हम कोणीय दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा एक कोण बनाऊँ तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, है ना। तो ये वाला जो है ये होता है उत्तरी ध्रुव और इसी के नीचे अगर मैं ये वाला लूँ तो ये वाला होता है दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो यहाँ से अगर मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री पे यहाँ पहुँचे, ऐसे ही 45 डिग्री भी होगा यहाँ,
ये वाला 45 डिग्री होगा। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है 1 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं यहाँ पर 1 डिग्री, और ऐसे ही कोणीय दूरी हमने ले लिया यहाँ पर 1 डिग्री। तो इन दोनों जो कोणीय दूरी हमने लिया है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो और ऐसे ही क्या है, ये वाली जो रेखा है ये हो गई देशांतरीय रेखा। तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी पर कोई भी स्थान की दूरी कोई भी स्थान को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो प्रकार की रेखाएं खींचते हैं, एक लंबवत और एक दंडवत। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके की जो रेखाएं ये हो गई आपकी अक्षांशीय रेखाएं, और ये वाली जो रेखाएं होंगी आपकी हो गई देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, तो होता ये है कि 1 डिग्री की कोई रेखा है, मान लीजिए ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं। तो इन दोनों के मध्य की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 111 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं, इसमें 60 रेखाएं अलग अलग फिर खींच देते हैं। यानी ये 1 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये 2 डिग्री का अक्षांश रेखा है। तो इन दोनों के बीच को हम फिर से 60 में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग रेखाओं में 60 में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 10वीं रेखा पर हैं, तो 1 डिग्री और 10 मिनट कहा जाएगा उसको। तो मिनट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर ये बोला जाए कि इतने डिग्री और इतने मिनट, तो इसका मतलब है कि जो 2 डिग्री की रेखाएं हैं उनके बीच को हम 60 भागों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और उसको मिनट में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार है, तो इसमें लिखा है अक्षांशीय विस्तार, तो ये है 28 डिग्री 43 मिनट। तो 28 डिग्री के बाद 43 मिनट जो है, ये 28 और 29 के बीच में जो 60 डिवाइड किए थे हमने, वो है 43 मिनट। तो मिनट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। यहाँ पर मिनट का मतलब ये है कि 28 डिग्री और 29 डिग्री वाली जो रेखा है, इसके बीच में हमने 60 पार्ट कर दिए, तो उसका 43 हुआ। तो जो 28 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। ये ध्यान रखना है कि ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा रहता है। इसके अलावा बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो ये है 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों, क्योंकि अगर हम जो ये इसको हमने डिवाइड किया था, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला होगा ईस्ट और ये वाला होगा वेस्ट, यानी ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो ये उत्तराखंड किस गोलार्ध में है, क्योंकि पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तराखंड भी किस में हो गया, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये आपका हो गया 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट। कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री 44 मिनट है, यानी 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक टोटल कितना हो गया दूरी, 2 डिग्री 44 मिनट का अक्षांशीय विस्तार हो गया। कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये हो गया 3 डिग्री 28 मिनट। ये यहाँ से 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 डिग्री 28 मिनट। राज्य के आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, आयताकार। जैसा कि आपने मैप में देखा, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये आयत जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, आयताकार। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई आपकी, 358 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की जो राज्य की चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर। राज्य के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 54,448 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है चमोली, इसका क्षेत्रफल कितना है तो 8,030 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो है चंपावत, 1,766 वर्ग किलोमीटर। अगर उत्तराखंड के पर्वतीय भाग की बात करें तो वो टोटल उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 86.07% है, जितना जो होगा 46,035 वर्ग किलोमीटर। और मैदानी भाग की बात करें तो 13.93% जो होगा 7,448 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के मैप पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ से मैंने बताया था जैसे कि ये वाला हो गया आपका कुमाऊं मंडल और ये हो गया गढ़वाल मंडल। अगर मैं बात करूँ इसके सीमाओं की तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसमें देखो यहाँ पे चीन भी है और इधर नेपाल है। ठीक है, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके अलावा अंदर की राज्यों की से भी सीमाएँ लगती हैं इसकी, है ना। तो इस पर अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है वो है पिथौरागढ़ का, वो नेपाल के साथ। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो वो है नेपाल, पिथौरागढ़ किसके साथ, नेपाल के साथ। और सेकंड भी है पिथौरागढ़, जो दूसरा है ये चाइना के साथ। यानी ओवरऑल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है पिथौरागढ़, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं, तो चीन के साथ 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भी 3 हमारे जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो है पिथौरागढ़, चंपावत और यहाँ से उधम सिंह नगर, है ना। और यहाँ पर क्या है, हिमाचल के साथ उत्तरकाशी और इधर देहरादून, और उत्तर प्रदेश के साथ ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल यहाँ से देखो, और उधम सिंह नगर। ठीक है, जो पौड़ी गढ़वाल है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगता है। ये टोटल 7 जिलों के साथ लगता है इसकी सीमा। पौड़ी गढ़वाल का देखो आप कहाँ से, एक हरिद्वार, देहरादून, यहाँ से टिहरी गढ़वाल, यहाँ से रुद्रप्रयाग, यहाँ से चमोली और यहाँ से देखो अल्मोड़ा, यहाँ से नैनीताल। तो टोटल 7 जिलों के साथ पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है। इसके अलावा बात करें तो 4 ऐसे जिले हैं, आंतरिक जिले, जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से हैं, देखो टिहरी गढ़वाल ये बिल्कुल सीमा किसी के साथ नहीं बनाता है, रुद्रप्रयाग वो भी नहीं बनाता है, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये चारों जो है आंतरिक जिले हैं, ये किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी किसी न किसी राज्य को टच करते हैं या फिर किसी न किसी देश को टच करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा की हम बात करें तो देखो, पूर्व में काली नदी जो है इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, पश्चिम में टॉन्स नदी, उत्तर में बृहद हिमालय और दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ और तराई का क्षेत्र जो है सीमा बनाता है। उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा की बात करें तो उत्तर में तिब्बत या चीन के साथ, पूर्व में नेपाल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य की सीमाओं की जैसे हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर 2 प्रकार की सीमाएं थी, एक अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा जो है तिब्बत से लगता है, चीन से, पूर्वी सीमा जो है नेपाल से लगता है, पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश से और दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश से, जो अंतर्राज्यीय सीमा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया कि पिथौरागढ़ जो है ये 2 देशों के साथ बनाता है सीमा, एक है चीन और एक नेपाल। तो प्रश्न अगर बनता है कौन सा ऐसा जिला है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो है पिथौरागढ़, चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो आप ध्यान रखना कि नेपाल के साथ कौन कौन से जिले हैं, तो वो है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा चीन के साथ तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। हिमाचल प्रदेश के साथ पूछा जाए तो उत्तरकाशी और देहरादून, और उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जाए तो वो है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये मैप का था अभी तक। तो अभी आपने देखा इंट्रोडक्शन, और बाकी के टॉपिक जो है हम ऐसे ही सीक्वेंस वाइज करते रहेंगे। तो ये डेमो वीडियो था, आप बताना आपको कैसा लगा, और जो भी चीज़ें हैं सजेशन वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके अलावा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरा ही क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं इसमें, और जितनी भी आपकी अध्ययन सामग्री है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि जितनी आप लाइक्स कमेंट वगैरह करोगे उससे मोटिवेशन मिलता है, और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप उससे प्रेरणा मिलती है, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए, है ना। तो ये था डेमो वीडियो। वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।